खामियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हम इधर बैटिंग और बॉलिंग के ख़िलाफ़, हमारी अपनी टीम है, हम अपने बैटिंग और बॉलिंग में अगर दरमियान में कंपटीशन डाल दें तो वो टीम नहीं हुई। आप सब ने देखा, सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे वो बैटिंग थी, और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की, टीमों ने 141 रन्स नहीं किए आखिरी इनिंग्स में, या उन्होंने दोनों इनिंग्स में 141 रन्स टोटल नहीं किए, और हमारी एक पार्टनरशिप ने एक बार 141 रन्स किए। जी, जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है, कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में वो ज़रूर करती है। कुछ चीज़ें बॉलिंग में, फील्डिंग में वो भी हम बेहतर कर सकते हैं। कल टेल ने उनके काफ़ी ज़्यादा रन्स किए थे, तो ये हमारी टीम का हमारा वो है। और देखें, जीत जीत होती है, बट हम एक वो टीम है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे अपने आप को अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो बस सब ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें नोट की और हमारा काम है उस पर काम करके अपने आप को और बेहतर करना। अगर आप सब उम्मीद रखते हैं और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने। तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है जी। कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है, और इसमें आपको एक चीज़ बेहतर करने के लिए दूसरे शोबों को कुर्बानियाँ देनी होती हैं, और उसमें हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि किस तरीके से हम एज ए टीम आगे जा सकते हैं। और टेस्ट जो चैम्पियनशिप होती है वो 2 साल का खेल होता है, वो एक सीरीज़ नहीं होती, एक साल नहीं होता। तो फास्ट बॉलर्स का रोल बड़ा रहेगा। अगली टेस्ट साइकिल में इंग्लैंड की भी सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है जो ड्यूक बॉल से खेली जाती है। मे बी जब कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इधर आएगी तो हम शायद सीम फ्रेंडली कंडीशंस पे जाएंगे, डिपेंड करेगा किस टाइम ऑफ द ईयर पे हम खेल रहे हैं। तो रोल सबका है, बैट्समैनों ने भी रन्स करके देने, स्पिनर्स और सीमर्स जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसने हमें 20 आउट करके देने हैं। तो किसी का भी रोल डिमिनिश नहीं हो रहा। 2 साल की चीज़ है और हमें इसको 2 साल के उससे देखना चाहिए। आप इंडिविजुअली अगर बैटर्स को देख रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप चारों इनिंग्स देख लें, उनके भी बैट्समैन देख लें, उनके बैट्समैनों ने हमसे बेहतर बैटिंग की, हाँ या ना? तो ना कहेंगे। इंग्लैंड से जब हम खेले तो किसने बेहतर बैटिंग की? पाकिस्तान ने बेहतर बैटिंग की। तो आप बैट्समैनों का अगर सिर्फ स्कोर देख रहे हैं ना कि ये 100 रन्स हैं तो ये प्लेयर है, ये 50 रन्स हैं ये प्लेयर है, और ये 300 रन्स हैं, 400 रन्स हैं तो ये टीम है, और अगर नहीं है तो यार ये प्लेयर नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ा सा, जैसे हमें फ्लेक्सिबल होना होगा अपने प्लेइंग स्टाइल में और अपने उसमें, तो जो देखने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं गेम के, उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा। इंडिया का ब्लूप्रिंट देख लें, उनके प्लेयर्स की होम पे एवरेजेस देख लें, और आपको कभी कभार कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होंगी। टेस्ट क्रिकेट आप 20 विकेट्स लिए बगैर नहीं जीत सकते। तो अगर कंडीशंस जहाँ थोड़ी सी फ्लैट होंगी, बैटिंग कंड्यूसिव होंगी, वहाँ 20 विकेटें लेना मुश्किल होगा। तो ये तो हमारी एक तरीके से एक टीम की सैक्रिफाइस है कि भाई जो भी हमारा इंडिविजुअल रिजल्ट हो, हमें पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें टीम का रिजल्ट चाहिए। हमारे पार्टनर्स आए, हमारे बॉलिंग यूनिट आए, 20 विकेटें ले, और हम एज ए बैटिंग उसको बैक करेंगे कि इतने रन्स देंगे या इतने रन्स चेस कर लेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो काम आए, 20 विकेटों की जो मेहनत है। तो ये आई थिंक चीज़ है। दूसरा, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही बॉलर पे रिलाई करेंगे या एक ही कंडीशंस पे रिलाई करेंगे। आई थिंक अगर आप देख लें, अबरार आया, अबरार ने 5 आउट किए इस मैच में, 4 आउट किए दूसरी इनिंग्स में, तो उसने बल्कि हमें क्रूशल ब्रेक थ्रू दी। जब लंच के बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी, उसने आके ब्रेक थ्रू दी। फिर उसने सिंक्लेयर को आके आउट किया, जो आगा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। टोटल 4 आउट इस इनिंग्स में किए, एक उसने पिछली इनिंग में किया, उसमें भी उनकी 46 रन्स की लास्ट उसकी पार्टनरशिप थी। फिर आप शाहीन्स का स्क्वाड देखें, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पिनर्स हैं जो आए हैं, उन्होंने बॉलिंग की है, आउट की हैं, तो बैकअप भी तैयार हो रहा है, साथ में साजिद और नुमान की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान अच्छे हाथों में इन टर्म्स ऑफ द स्पिन डिपार्टमेंट।